अच्छा, हम सुनते हैं यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है वो स्वयं परमात्मा देते हैं। ईश्वर, अल्लाह, भगवान, आप कोई भी नाम से पुकार सकते हैं, मगर हम परम आत्मा, हाईएस्ट ऑफ द ऑल सोल, निराकार परमात्मा देते हैं। ये आपने शायद सुना है और सुनते हैं। लेकिन ये जो बात है कि परमात्मा इस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके एक ज्ञान यहां इस समय देते हैं, संगम युग के समय, कलयुग के अंत समय, तो इसके बारे में और ट्रांस के बारे में आप कुछ विवरण करके समझाएंगे कि कैसे ट्रांस का रोल? आप सबको ये ब्रेकिंग न्यूज मिल चुकी है कि ये ज्ञान परमात्मा देते हैं? मिल चुकी है? नहीं मिली अभी तक? हाँ, मिली आपको? ये क्या हुआ? ये तो ऐसी ठंडी ठंडी ब्रेकिंग न्यूज लग रही है। ब्रेकिंग न्यूज कैसे होनी चाहिए? मिल रहा है। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज कैसी होनी चाहिए? हाँ, परमात्मा डायरेक्ट स्वयं आकर खुद एक एक बात कह रहे हैं जो हम अभी सुन रहे हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। लेकिन एक एक बात जो सुनाई जा रही है न किसी शास्त्र से पढ़ी गई है, न कहीं किसी किताब से स्टडी की गई है, लेकिन जो परमात्मा डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं उनसे सुनकर फिर औरों के साथ शेयर की जा रही है। आपको ये बात ठीक लग रही है सुनने के बाद? तो जब आपने ये बात सुनी कि ये ज्ञान यहाँ पर परमात्मा डायरेक्टली पढ़ाते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं उठा इसको लेकर? यस, प्रश्न उठा? नहीं उठा? कोई उठा या स्वीकार कर लिया इस बात को? आप में से किस किसने स्वीकार कर लिया है इस बात को कि परमात्मा पढ़ाते हैं? वेरी लकी, वेरी वेरी लकी। जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने रिजेक्ट कर दिया इस बात को। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान डायरेक्टली कैसे आकर पढ़ा सकता है? और अगर आया है तो सिर्फ इनके लिए आया है क्या? हाँ, भगवान तो किसका है? भगवान किसका है? वो तो सबका है। ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इधर आया हुआ है? ऐसे कैसे हो सकता है? तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चलने उठते हैं। और क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है, ये बात कितनी बड़ी है, इसलिए इसको इतना इजीली स्वीकार करना ये सब नहीं कर पाते हैं। कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये बात ही ऐसी है जो इसको प्रूफ करना भी पॉसिबल नहीं है। आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? मुझे आना है आपके पास इलाज कराने के लिए। मुझे 2-4 लोगों ने बोला है कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। तो आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, वो आप कैसे प्रूफ करेंगे? मैं अगर आपको आके बोलूं कि मुझे इलाज करवाना है, लेकिन पहले आप प्रूफ करो कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, फिर मैं इलाज शुरू करवाऊं, आप कैसे प्रूफ करेंगे? सोचो, कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं कर सकते ना। आप कितने भी शब्द यूज करो, आप कितनी भी अपनी केस स्टडी मुझे दिखा दो कि हमने इतने पेशेंट्स का इलाज किया, इतने ये किया, अगर मुझे डाउट करना है तो मैं डाउट करती रहूंगी। मुझे प्रूफ कब मिलेगा? प्रूफ कब मिलेगा? जब मेरा खुद का इलाज होगा, है ना? और मेरा खुद का इलाज करने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? इलाज करवाना पड़ेगा। इलाज करवाएंगे, अगर ठीक हुए तो हम कहेंगे बहुत अच्छे डॉक्टर है। लेकिन स्टार्ट कैसे हुआ? कि पहले हमें इलाज करवाना पड़ेगा। लेकिन हम इलाज किससे करवाएं? उसके लिए हमें कोई ना कोई रेकमेंड करता है कि मैंने इनसे इलाज करवाया, मैं ठीक हो गया, आप भी करके देखो। और अगर उन पे हमें विश्वास है और हमने उनका इलाज होते हुए देख लिया कि उनके अंदर वो हील हो गए हैं, तो हम भी शुरू करते हैं।
इसी तरह परमात्मा यहाँ पढ़ाते हैं, ये प्रूव नहीं हो सकता क्योंकि वो दिखाई नहीं देता, और अगर दिखाई भी दे दे तो हमें पता नहीं चलेगा, और अगर दिख भी जाए तो कोई प्रूफ नहीं है जब तक हमें कुछ उसका बेनिफिट नहीं होता। तो यहां पर भी परमात्मा से पहले इलाज करवाना शुरू करना पड़ता है। आप रेडी? आप रेडी हैं? अशोक भाई ने कहा डबल डॉक्टर, तो डबल डॉक्टर की खुद की सेहत कैसी होनी चाहिए? हाँ, खुद की सेहत कैसी होनी चाहिए? ऐसा ना हो ना डॉक्टर ही छुप के दूसरे डॉक्टर के पास डिप्रेशन की दवाई लेने जा रहा हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हमें पहले इलाज करवा कर देखना पड़ता है। परमात्मा है, इसका प्रूफ क्या मिलेगा हमें? कि सबसे पहले थोड़े समय पहले आई वेंट टू कैलकाटा, वहां पे एक मदर टेरेसा का वो है चिल्ड्रंस होम, ऑर्फनेज। तो एक कमरे में 40 छोटे बच्चे थे, क्रेडल में। हर बच्चे की एज 1 महीने से कम थी, छोटे 10 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के। आप सोचो एक कमरे में अगर 40 बच्चे हो तो वो कमरा कैसा होना चाहिए, है ना? उस कमरे में डेड साइलेंस था, डराने वाला साइलेंस, बिल्कुल आवाज नहीं। तो हमने वो बहन को कहा ऐसे कैसे हो सकता है, 40 बच्चे एक कमरे के अंदर एंड इतना साइलेंस है। तो पता है वो बहन ने क्या कहा? उसने कहा इनको पहले से ही पता है कि अगर ये रोएंगे तो इनको चुप कराने वाला कोई नहीं आने वाला है। शी सेड बच्चे को इंस्टिंक्टिवली पता होता है। तो इट वॉज अ वेरी मतलब आई ओपनर फॉर मी कि ऐसा होता है इतने छोटे बच्चे के साथ। और उन बच्चों के चेहरे भी एकदम सीरियस, गंभीर, कोई स्माइल नहीं, कोई रोना नहीं, एकदम जैसे एक्सप्रेशंस नहीं बहुत ज्यादा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो बच्चे माता पिता की पालना में नहीं पलते हैं उनकी जीवन कैसी होती है, और हम जो माता पिता की पालना में पल रहे हैं हमारी जीवन कैसी है। तो हमें अपने माता पिता से क्या मिलता है अपार्ट फ्रॉम फिजिकल थिंग्स? हमें मिलता है प्यार, प्रोटेक्शन, पालना। इसी तरह आत्मा जो परमात्मा के प्यार, प्रोटेक्शन और पालना में पलने वाली आत्मा है, उसके चेहरे कैसे होंगे? उनके चेहरे कैसे होंगे? और जिन आत्माएं अभी परमात्मा की पालना में नहीं पल रही, तो हम कैसे हैं? पिता की पालना के बिना है, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? और वो बच्चे कैसे होते हैं? उदास, परेशान, कंफ्यूज्ड, डरे हुए, अकेले। तो पालना लेना शुरू करते हैं। अगर हमें वो प्यार, प्रोटेक्शन, वो अनुभव होगी तो हमें अपने आप अनुभव हो जाएगा कि हम किसकी छत्र छाया में आ गए हैं। जैसे ये बच्चा जो अपने माता पिता से अलग हुआ हो, लेकिन अगर ये कोई भी एज में फिर से अपने पेरेंट्स से मिलेगा तो मिलते ही क्या होता है? मिलते ही क्या होता है? कुछ हो जाता है ना, इंस्टिंक्टिवली कुछ होता है। कोई बच्चा अडॉप्टेड हो लेकिन 20 साल की एज में भी अगर वो अपने एक्चुअल पेरेंट्स से मिलता है तो इमीडिएटली क्या होता है? अब उसमें वो अपने पेरेंट्स को ये जाके नहीं बोलता मुझे प्रूफ दो, अपना डीएनए टेस्ट करके मुझे दिखाओ कि आप मेरे पेरेंट्स हो। उसको फीलिंग आ जाती है। इसी तरह हम भी बिछड़े हुए थे, कंफ्यूज, डरे हुए थे। हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला, बहुत कुछ किया हमने। अब वो आकर हमें ढूंढता है, और जैसे ही वो हम उससे मिलते हैं हमको इंस्टिंक्टिवली पता चल जाएगा कि हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा है, क्योंकि हमें इमीडिएटली वो प्यार, वो प्रोटेक्शन और वो पावर अनुभव होगी जो सिर्फ एक पेरेंट से मिल सकती है। धर्म पिताओं से कुछ और मिलता है, संत आत्माओं से, महात्माओं से कुछ और मिलता है, लेकिन परमात्मा से कुछ और ही मिलता है। लेकिन वो शब्दों में डिस्क्राइब नहीं हो सकता। वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा?
अनुभव करना पड़ेगा। तो परमात्मा, जैसे हम आत्मा निराकार है, तो परमात्मा भी निराकार है। जब उसे हमसे मिलने आना है, हमसे बात करनी है, तो हमसे बात करने के लिए उसे एक फिजिकल कॉस्ट्यूम चाहिए होगा। जैसे यहां से बैठकर हमें अगर आपसे बात करनी है तो हमें एक माइक यूज करना ही पड़ता है। बिना माइक यूज किए हम तो बोल सकते हैं, लेकिन बिना माइक के आपको आवाज नहीं आएगी। इसी तरह वो तो अपना ज्ञान ऐसे ही ट्रांसमिट कर सकता है क्योंकि वो ओवर पावरफुल है, लेकिन बिना माइक के हमें वो ज्ञान समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारी वो कैचिंग पावर अभी नहीं है। तो परमात्मा का जो माइक है वो है ब्रह्मा बाबा, वो है ब्रह्मा बाबा, क्योंकि परमात्मा ने उनके मुख को यूज किया है। बाकी ब्रह्मा बाबा गुरु नहीं, ब्रह्मा बाबा संत आत्मा नहीं, ब्रह्मा बाबा हम सब की तरह साधारण मनुष्य आत्मा, प्रवृत्ति में रहने वाले, परिवार और बिजनेस करने वाले। परमात्मा उनके मुख का यूज करते हैं, बात करते हैं एंड फिर वापस गायब, अपने घर आना, यूज करना, चले जाना। तो वो पाठ चला ब्रह्मा बाबा के तन से 1936 से लेके 1969 तक, और ये विद्यालय स्थापन हुआ। इट इज नॉट कि परमात्मा इस विद्यालय में आते हैं, इट इज परमात्मा आया हुआ है और जो उसको पहचानता है वो विद्यालय का हिस्सा बन जाता है, उस फैमिली का हिस्सा बन जाता है। जैसे पिता आपका एक जगह होगा, सारे बच्चे पिता के पास आएंगे, परिवार बढ़ता जा रहा है। 69 के बाद कार्य तो चलना था, ब्रह्मा बाबा का शरीर बुजुर्ग हो गया, इट वॉज टाइम टू लीव द कॉस्ट्यूम। लेकिन शिव बाबा ने तो बच्चों से मिलना है ना, तो 1969 के बाद परमात्मा का कार्य एक और रथ के थ्रू हो रहा है। कौन है वो रथ? कौन है वो रथ? आप मिले उस रथ से? आप मिले उस रथ से पहले दिन? क्या भाग्य है, क्या भाग्य है, परमात्मा के रथ से मिले हैं, जिस रथ को परमात्मा यूज करके सब बच्चों से बात करता है। तो दादी गुलजार के माध्यम के द्वारा शिव बाबा आज भी हमसे बात करने और मिलने आते हैं। आप मिलना चाहेंगे? आप मिलना चाहेंगे? ये जो सामने हॉल है ना, अक्रॉस द रोड, देखा है ये वाला हॉल? अभी 1 महीने के बाद से वहां एक वंडरफुल सीन होगी कि दादी गुलजार उस स्टेज पर बैठेंगी, 20,000 बच्चे सामने बैठेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, आपको लगेगा खाली है हॉल, और परमात्मा उस रथ को यूज करके हम सब बच्चों से मिलने आते हैं, मिलते हैं, बात भी करते हैं, जो मैसेज देना है वो भी देते हैं। अगर हमारे मन में कोई क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हैं, और जो एक्सपीरियंस होता है वो तो फिर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आपको आकर करना होगा। लेकिन ये एक वंडरफुल सीन ड्रामा में चल रही है, जो भगवान डायरेक्ट अपने बच्चों से मिलने आता है, और सम्मुख बैठकर वो जो पावर की फीलिंग आती है, वो जो प्यार की फीलिंग आती है, इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा ये फीलिंग किसी मनुष्य आत्मा से तो आ ही नहीं सकती है। और फिर वो फीलिंग रोज मेडिटेशन में भी हो सकती है, क्योंकि वही एंटिटी है, उससे कनेक्शन जोड़ना है। लेकिन इसके लिए पहला स्टेप किसको उठाना पड़ेगा? पहला स्टेप किसको उठाना पड़ेगा? पहला स्टेप उसने उठा लिया है एक्चुअली, कि उसने आकर हमें अपना परिचय दिया, विच मीन्स उसने अपना हाथ आगे किया। अब सेकंड स्टेप किसका है? अब हमारी चॉइस, अगर हम उसका हाथ पकड़ते हैं, उसकी स्टडी करना शुरू करते हैं, जो ज्ञान वो सिखा रहा है उसको रोज याद करना शुरू करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एंड बहुत जल्दी आपको खुद प्रूफ मिल जाएगा कि जिसका आप पढ़ रहे हैं और जो जिससे आप रोज मिल रहे हैं वो आपका पेरेंट है। आपको इंस्टिंक्टिवली वो फीलिंग आ जाएगी, और दूसरों को आपके चेहरे से दिखाई दे देगा कि इनको कुछ मिल गया है,
इनका जीवन परिवर्तन हो गया है। लेकिन फर्स्ट स्टेप एक्सपेरिमेंट करने का वो हमें करना होगा। एक्सपीरियंस डेफिनेट है, 100% है। एक प्रश्न होता है, यह ज्ञान लेने के बाद किस तरह से हमारा प्रोफेशनल जीवन अधिक सुंदर और रिवॉर्डिंग बन सकता है? इसका फायदा कितना होगा? और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमारा जो कौटुंबिक जीवन है उसके अंदर कुछ द्विधा आए, स्प्लिट हो जाए, कि परमात्मा का माने या हमारा लौकिक जीवन जैसे चलता है उसको चलने दे? प्रोफेशनली हमें फायदा होगा या हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा? जैसे हम आत्मा बैटरी आज डिस्चार्ज है, राइट? तो हमारे परिवार की क्या हालत है वो हमारे से बेटर कोई नहीं जानता है। यस और नो? यस और नो? पिछले 4 साल में मुझे इतने सारे परिवारों से व्यक्तिगत मिलने को मिला है विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स, जो उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं की होती। तब समझ में आ रहा है अभी कि घर घर में कितनी प्रॉब्लम्स है आज। बाहर से उनको देखेंगे तो लगेगा बहुत अच्छा परिवार है, सब ठीक है, खुश है। आप उनसे पूछेंगे आप कैसे हैं, दिल से वेरी फाइन, थैंक यू, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो परिवार तो हमारे ऑलरेडी स्प्लिट हो रहे हैं। अब तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जो स्प्लिट हो रहा है उसको जोड़ना है। तो जैसे जैसे हम अपनी चार्जिंग करना शुरू करते हैं, परमात्मा का ज्ञान हमें क्लैरिटी देता है और कनेक्शन हमें पावर देता है। तो आत्मा के अंदर जो पावर आ जाती है, आत्मा दूसरों को एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। एक्सपेक्टेशंस खत्म होती जाती हैं, एक्सेप्टेंस शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातें जो पकड़ कर रखते थे, छोड़ना एकदम सहज हो जाता है। फॉरगिव करना जो लगता है कि बहुत मुश्किल है, वो एक नेचुरल वे ऑफ लिविंग हो जाता है। गुस्सा करना जिसको लगता था उसके बिना काम ही नहीं हो सकता, वो अब आएगा ही नहीं। जब ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी होने लगेंगी, रिश्ते क्या हो जाएंगे? रिश्ते क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। प्रोफेशनली, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, जब हमारे को स्ट्रेस नहीं होगा, हमारा कनेक्शन उससे जुड़ा रहेगा, हमारी माइंड ज्यादा क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारी अपनी कोई उलझने नहीं, तो हम हमेशा औरों के लिए अवेलेबल होंगे। फिजिकली भी अवेलेबल और मेंटली भी अवेलेबल। कई बार हम फिजिकली प्रेजेंट हैं लेकिन मन हमारा कहाँ है? वो हमारा कहीं और चल रहा है। हम अवेलेबल जब होते हैं, लोगों को फील होती है वो चीज। हमारी एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव और पावरफुल हो जाती है। कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कह सकता है ओ आपको ये है, ये है, ये है, हम करेंगे इलाज, कोशिश करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और कोई दूसरा डॉक्टर कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है, आप तो बस ठीक ही हो, बस इतना सा करना है, ठीक हो जाएगा। ये दो पर्सपेक्टिव में फर्क कितना पड़ जाता है? फर्क कितना पड़ जाता है, राइट? कुछ समय पहले मुझे अपने एक फैमिली मेंबर के साथ अशोक भाई के पास इलाज के लिए जाना हुआ। तो उनको ट्यूमर था। तो सारे जो डॉक्टर्स और मिले, उन्होंने कहा ओहो बेचारे आप, ये बीमारी तो लाखों में किसी एक को होती है, इतनी यंग एज में आपको हो गई, ये तो कैंसर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वो मेजॉरिटी डॉक्टर्स का एटीट्यूड था। अशोक भाई से हमने पूछा अशोक भाई ये कैंसर भी हो सकता है? तो अशोक भाई ने कहा तो क्या हुआ, हो सकता है तो मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूं, होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। उन्होंने ऐसे बोला जैसे वो 100 बुखार को ठीक करने वाले थे। लेकिन वो एक एटीट्यूड, और सिर्फ शब्दों का एटीट्यूड नहीं, हम शब्दों से कई बार वो करते हैं, लेकिन वो शब्दों के साथ संकल्पों के अंदर जो फेथ था, इमीडिएटली सामने वाले को क्या कर दिया? सामने वाले को क्या कर दिया? 1 सेकंड में हल्का कर दिया। आधी बीमारी तो वहीं खत्म हो जाती है। और बीमारी इतनी सी हो, अगर हमारे आसपास के लोग हमें डरा देते हैं तो बीमारी का प्रेशर और बढ़ जाता है। लेकिन वो अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी चाहिए ना, फिर हम उसको रेडिएट कर सकेंगे किसी और को। आज हम शब्दों में किसी को कह सकते हैं कोई बात नहीं आप ठीक हो जाओगे,
लेकिन अंदर से हम सोचते हैं है तो सीरियस बात, वैसे पता नहीं, देखते हैं आगे क्या होगा। तो फिर वो क्लैरिटी नहीं है, वो शब्द कुछ और कह रहे हैं, सोच कुछ और कह रही है। तो राजयोग मेडिटेशन शब्दों को नहीं बदलता, राजयोग मेडिटेशन सोच को बदल देता है। तो शब्द कुछ भी हो, शब्दों पर ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, हमारी अंदर की प्योरिटी, पॉजिटिविटी, पावर वो रेडिएट हो जाती है दूसरे को बिना कुछ बोले। आपको कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा। तो प्रोफेशनली हम अवेलेबल हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने शाम को भी देखा, अपनी वैल्यूज पर चलने की ताकत। आज हम वैल्यूज पर चल रहे हैं, लेकिन कई बार हमारी वैल्यूज ही हमारे लिए प्रॉब्लम बननी शुरू हो जाती है। हम कहेंगे मैं ऑनेस्ट हूं, लेकिन उस वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है। तो ऑनेस्टी और वैल्यूज के साथ पावर और ह्यूमिलिटी। कई बार मैं ऑनेस्ट हूं तो हमें दूसरे कैसे लगते हैं, दूसरे कैसे लगते हैं, तो वो क्योंकि वैल्यू है ऑनेस्टी की, लेकिन साथ में ह्यूमिलिटी नहीं है। तो जब सोल कॉन्शियस होते हैं तो अपनी वैल्यूज को भी सही रीति यूज कर सकते हैं। और कलयुग के समय पर जहां मेजॉरिटी लोग शायद उसको नहीं यूज कर रहे, उसको यूज करने की पावर भी आती है, डिफिकल्ट नहीं लगता यूज करना, और ह्यूमिलिटी के साथ यूज करते हैं ताकि दूसरों के प्रति घृणा की फीलिंग या लो की फीलिंग कि ये तो ऐसे हैं, वो फीलिंग उनको नहीं आएगी। तो आपके हर एस्पेक्ट पे मेडिटेशन का बेनिफिट ऑटोमेटिकली वर्क करता जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। कल हम किसी से मिले जो 4 साल से मेडिटेशन सेंटर से जुड़े हैं हैदराबाद में। थोड़ा समय पहले उनकी बेटी जो 25 इयर्स की है, वो अमेरिका में 5 लोगों के साथ कार में जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ दिया। बॉडी को इंडिया लाने में 1 हफ्ते का टाइम लगा। वहां से वो सारे 5 बच्चे हैदराबाद के थे, लेकिन वो भाई की स्थिति इतनी पावरफुल, और वो अपनी स्थिति से फिर उसने पूरे परिवार को संभाल लिया, पूरे परिवार को। खुद ब्रेकडाउन नहीं हुए तो अपनी स्थिति से पूरे परिवार को संभाल लिया, और पूरे परिवार के लिए भी उस परिस्थिति को क्रॉस करना इजी कर दिया। और ऐसे इतने परिवार हैं। अगर हम अपने बच्चे की डेथ को स्टेबिलिटी से फेस कर लें, उसके बाद तो कोई और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस बेनिफिट को एक्सपीरियंस करके देखना है। बड़ी बात भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि पावर बढ़ जाती है आत्मा के अंदर। यहां पवित्रता का बहुत महिमा हम करते हैं, लेकिन प्रश्न होता है कभी, ये पवित्र जीवन, पवित्र मन, पवित्र तन, ये बात करते हैं, तो क्या जीवन में रुक्षता, ड्राइनेस नहीं आ जाएगी पवित्रता की प्रैक्टिस से? प्योरिटी, हाँ, पवित्रता इन फिजिकल भी। अच्छा, प्योरिटी अलग अलग लेवल पर, एक फिजिकल और दूसरा इंटरनल, इमोशनल। हम इंटरनल प्योरिटी की बात करें, फिजिकल प्योरिटी तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिजिकल प्योरिटी को अडॉप्ट करना ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार मन में ये भ्रांतियां हैं बहुतों की कि यहां जाएंगे तो वो हमें क्या बना देंगे, क्या बनाएंगे आपको, क्या बनाएंगे, थोड़े जोर से बोलो। हाँ, तो आप 2 दिन से आए हुए हैं यहाँ पे, आपको बनाया किसी ने भाई बहन, बनाया भाई बहन? हाँ, नहीं, ये भ्रांतियां हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। सुनी सुनाई बातों पर अपना भाग्य नहीं रोकना चाहिए कभी भी। सेलिबेसी पावर है। सेलिबेसी सोल कॉन्शियसनेस की फर्स्ट स्टेज होती है। हम सोल कॉन्शियसनेस मतलब हम इंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे सुख की अनुभूति के लिए। यही कर रहे हैं ना, आत्मा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की तरफ जा रही है। अति इंद्रिय सुख मतलब इंद्रियों से
परे का सुख, जिसमें हम किसी इंद्रिय पर डिपेंडेंट नहीं है और किसी और व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है, आनंद की अनुभूति के लिए। तो सेलिबेसी उसका फर्स्ट स्टेप होती है। लेकिन सेलिबेसी यहां पे कंपल्सरी नहीं है, सेलिबेसी यहां पे इंपोज नहीं की जाती है। सेलिबेसी का हमें महत्व बताया जाता है, फिर उसको अडॉप्ट करना या नहीं करना ये हर आत्मा की अपनी चॉइस होती है। जैसे आप डॉक्टर हैं, हम आपके पास इलाज के लिए आते हैं, आप हमें इलाज बताते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन उसके साथ आप हमें एक दो परहेज बता देते हैं, राइट? परहेज बताते हैं ना कि आप ये इलाज करो, साथ में ये परहेज करो। अब कोई उस परहेज को करता है, कोई उस परहेज को हल्के में छोड़ देता है, लेकिन परहेज नहीं कर सकते इसलिए इलाज को भी छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। तो परमात्मा से रिश्ता, कनेक्शन, ये आत्मा का इलाज हो रहा है। उस इलाज को इजी करने के लिए सेलिबेसी एक परहेज है, लेकिन वो एक परहेज है। परहेज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो वर्तमान समय उसको छोड़ सकते हैं हल्का, लेकिन उसकी वजह से इलाज को ही छोड़ दें या परमात्मा से रिश्ता ही छोड़ दें, ये तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाता है। और जैसे बाकी सब चीजें एक्सपेरिमेंट करने की होती हैं, पवित्रता को भी एक्सपेरिमेंट ही करना होता है। और पवित्रता धारण नहीं करनी पड़ती है, वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली आने लगती है। जब आत्मा भरती जाती है तो उसकी डिपेंडेंसी कम होती जाती है। तो डिपेंडेंसी को नहीं छोड़ना है, भरने के काम पर चलना है। आप भरने के काम पर चलो, जो आपकी डिपेंडेंसीज है। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन है, तो हमें स्मोकिंग नहीं छोड़नी है, हमें मेडिटेशन से आत्मा में पावर भरनी है, स्मोकिंग अपने आप छूट जाएगी, अपने आप छूटेगी डिपेंडेंसी। तो ऐसे ही जीवन में फिर ये शुद्धता, ये प्योरिटी अपने आप आती जाएगी। अब ये जीवन सूखा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, या ये एक ऐसा जीवन हो जाएगा जो हमें अभी तो पता ही नहीं है कि वो कैसा होने वाला है, क्योंकि हमने तो अभी तक उसको अनुभव ही नहीं किया है। अगर किसी के हाथ में पत्थर हो तो वो पत्थरों के साथ खेलता है, तो वो पत्थर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम यहां नहीं आए थे उससे पहले हम भी पत्थर के साथ खेलते थे और बड़ा मजा आता था। अच्छा खाना पीना, मौज करना, इसमें भी बहुत मजा था। दैट वाज ऑल्सो फन। लेकिन फिर धीरे धीरे किसी ने हीरे रखने शुरू कर दिए। हमने कहा हम नहीं पत्थर छोड़ेंगे, उन्होंने कहा मत छोड़ो आप पत्थर, अपने पकड़ के रखो साथ में सारे, लेकिन मैं हीरे रखता जाता हूं। वो हीरे रखता गया, पत्थर कब गिर गए पता नहीं चला। पत्थर को छोड़ना नहीं पड़ा, वो गिर ही गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग खिलौना मिल गया था। जब तक वो इंटरेस्टिंग खिलौना नहीं मिलता तो पहले वाले खिलौने को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक नए वाले खिलौने को ट्राई करके देखते हैं। हो सकता है खेल में मजा और भी ज्यादा है, लेकिन हमारी कई बार पुराने खिलौने से इतनी अटैचमेंट होती है कि हम नए वाले खिलौने के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी नहीं होते। तो एक बार उसको ट्राई करके देखें कि कैसी फीलिंग आती है प्योरिटी से। और फिर प्योरिटी फिजिकल तो एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन प्योरिटी इंटरनल मीन्स हर थॉट क्लीन होने लगेगी, हर एक के प्रति जैसा सोचने लगेंगे क्लीनलीनेस आने लगेगी। और जिसकी थॉट्स क्लीन होनी शुरू हो जाएंगी उसका सारा दिन जीवन कितना बोरिंग होगा, कितना बोरिंग होगा जीवन। यस, रूखा सूखा होगा। हम फिर भी सब कुछ करेंगे, घूमने जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, पार्टी करेंगे, डिनर पे जाएंगे, हॉलिडे करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इंजॉय करके करेंगे, खुश रहकर करेंगे। खुश होने के लिए नहीं करेंगे, खुश रहकर उसको करेंगे। हम पार्टी जाएंगे ताकि खुश हो नहीं, हम खुश होकर पार्टी में जाएंगे, ताकि फिर जहां भी जाएंगे सबको क्या देंगे,
खुशी रेडिएट करेंगे, ना कि वहां जाकर छोटी सी बात पर मुंह सुजा के बैठ जाएंगे। तो फोकस चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। चीजों को करेंगे खुश होने के लिए नहीं, खुश रहकर वो सारे जीवन जिएंगे जो सारे जीते हैं। लेकिन वी विल बिकम रेडिएटर्स ऑफ पीस एंड लव एंड हैप्पीनेस। लोग आपके साथ रहना चाहेंगे, they would want to be with you. So this has to be experimented कि जीवन कैसी हो जाएगी. It will be lot of fun. It will be true fun actually.